बहरहाल वो आते रहे जब तक पिछला जो एग्जाम्पल किया था उसको रिपीट करो जब तक आ जाए। अच्छा, यहाँ पर लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे कहा था कि सर ये रिपीट कर दें, तो उसको जो है मैं वापस एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो हमारे पास आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पर जे की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि जे जो है वो आई से बड़ा तो नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब ये प्रोग्राम कुछ इस तरह है, हम लोग जो है वो कंटिन्यू लेवल जो है वो पढ़ रहे हैं। तो एक जो है वो लेवल बनाया हुआ है जिसका नाम है आउटर। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक फॉर लूप दिया हुआ है। फॉर लूप जो है वो हमारा कौन सा है, आउटर वाला है। ये हमारे पास उसके अंदर एक नेस्टेड फॉर लूप है जिसको हम इनर आउटर कह रहे हैं, वो इनर फॉर कह रहे हैं। उसके अंदर जो है वो एक इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, उस इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, ये दो लाइंस उसके जो है वो अंदर है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो खत्म हो रही है। और फॉर के अंदर यहाँ पर एक लाइन है जो कि हमें जो है वो प्रिंट करवा रही है, और फिर जो है वो इनर भी जो है वो खत्म हो रहा है, इनर वाला फॉर भी जो है वो खत्म हो रहा है। इस वाले फॉर का ये जो है वो एंड है, और उसके बाद जो है वो ये एक हमारे मेन के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। जब पहला जो है वो आउटर चलता है तो एक दफ़ा चलता है। ठीक है, उसके अंदर फिर जो इनर पड़ा होता है वो कितनी दफ़ा चलता है, जितनी दफ़ा उसको चलना होता है। ये जो है वो हमारे पास 10 दफ़ा चलेगा। ठीक है, क्योंकि 0 से 9 तक चलेगा, और जो मतलब 10 दफ़ा जो है वो ये चलेगा। तो ये जो है वो 10 दफ़ा ये चेक करेगा, उसके अंदर जो है वो ये कंडीशन अगर ये ट्रू होगा तो ये चलेगी, वरना नहीं चलेगी। अच्छा, अब ये काम कैसे कर रहा है, हमारे पास जब शुरू में हमने ये लूप स्टार्ट किया तो ये आए जो है वो 0 है। ठीक है, उसके बाद वो दूसरी लाइन पे आया तो ये अब 10 दफ़ा ये चलेगा, फिर उसके बाद जो है वो जाके ये दूसरा इटरेशन आएगा। तो अब 10 दफ़ा इस पर चलाना है। शुरू में जो है वो जे की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जे जो है वो बड़ा तो नहीं है आई से। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाई 0 जो है वो 0 से बड़ा तो नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स हो जाएगी तो इफ के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो तो नहीं चलेगा, ये करेगा स्किप इधर। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये स्किप करेगा इधर। तो अब क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है वो एक स्पेस दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये स्पेस आ गई। उसके बाद जो है वो आई और जे को जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है। तो आई अभी क्या है, 0 है, और जे क्या है, 0 है, तो उसका आंसर भी 0 है। तो ये जो है इधर से राइट डाउन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला ख़त्म। जैसे ही यहाँ पर
ये ख़त्म हुआ तो ये कहाँ जाएगा? सीधा अपडेट के ऊपर, क्योंकि जब फॉर लूप ख़त्म होता है तो वो सीधा अपडेट की तरफ जाता है। अब ये क्या होगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर 1 प्लस कर दिया, तो उसके बाद ये वापस चलेगा। उसके अंदर वो चेक करेगा कि अच्छा ये जो है वो जे बड़ा तो नहीं है। अच्छा, अब जे हमारे पास क्या है? 1 हो गया, वो हमारे पास अभी भी 0 ही है। तो अब ये कंडीशन जो है वो हो गई ट्रू। ठीक है, जब ट्रू हो गई तो पहली लाइन इसके अंदर जो भी स्कोप के अंदर लिखा होगा वो चलेगा। पहली लाइन क्या कह रही है कि आप एक न्यू लाइन करो। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर है ये करी, उससे न्यू लाइन। उसके बाद वो कह रहा है कि कंटिन्यू, और कह रहा है आउटर। अब लेवल बता रहा है कि आउटर पे जो है वो कंटिन्यू कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक लेबल है और लेबल के साथ जो भी आपका स्कोप लग रहा है उसकी जो है वो ये बात कर रहे हैं, और कौन सा वाला फॉर जो है वो उसके साथ लग रहा है? आउटर वाला। तो ये सीधा इसके अपडेट पे जाएगा। कंटिन्यू जो है वो हमेशा फॉर के अपडेट पे जाता है। ठीक है, वाइल के जो है वो बूलियन, और डू वाइल के जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन पे जाता है। फॉर के अंदर जो है वो सीधा अपडेट पे चला जाता है। तो यहाँ पर ये सीधा अपडेट पे गया। अपडेट पे से क्या किया? 1 प्लस कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो आगे वाली लाइन जो है वो नहीं चली, सीधा ये गया है ऊपर इधर। ऐसे यहाँ से अपडेट किया, अब यहाँ से वापस चलना शुरू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वापस 0 हो गया, क्योंकि ये फिर से इनिशियलाइज हुआ, फिर से इसको जो है वो वैल्यू मिल गई, 0 मिल गई। तो ये भी यहाँ पर 0 मिल गया। यहाँ पर आया, इससे चेक किया कि अच्छा जे जो है वो बड़ा तो नहीं है। तो हमारे पास अभी जे 0 है, आई जो है वो हमारे पास 1 है, तो ये वैल्यू हमारी हो गई फॉल्स। जब ये फॉल्स हो गई तो ये वाला सब कुछ तो नहीं चलेगा। उसके बाद अब क्या प्रिंट होगा? एक स्पेस जो हम लोग यहाँ पर दे चुके हैं। तो उसके बाद जो है वो आई और जे को जो है वो मल्टीप्लाई करेगा। अब आई हमारे पास क्या है? 1 है। जे हमारे पास क्या है? 0 है। उसका आंसर भी 0 आएगा, तो यहाँ पर उससे प्रिंट कर दिया 0। यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पर आगे जो है वो सीधा किधर जाएगा? अपने इस लूप के जो है वो अपडेट पे जाएगा। इसको ये करेगा 1। इधर भी जो है वो अब कंपेयर क्या करेगा कि आई की वैल्यू जो है वो 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो ये दोनों को कंपेयर करेगा। अभी भी ये फॉल्स है। ठीक है, अभी भी ये बराबर है, लेकिन उसके अबव नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। एक स्पेस देनी है उसने। ठीक है, उसने स्पेस दे दी। उसके बाद उसने जो है वो आई और जे को मल्टीप्लाई किया, तो ये भी जे आई भी 1 है और जे भी 1 है अभी, तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पर उसने 1 प्रिंट कर दिया। फिर ये यहाँ पर आया, इसने अपडेट के पास गया। अपडेट को जो है वो उसने 2 किया, इसको जो है वो 2 किया। अब ये कंडीशन फॉल्स ट्रू हो गई कि 2 जो है वो 1 से बड़ा है। उसने क्या किया? ये ट्रू किया। अब इसके अंदर जो भी है ये आएगा। जब ये चलाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? एक एंटर मारेगा। ठीक है, और कंटिन्यू आउटर, तो बाहर वाला जो उसका स्कोप है उसके फॉर लूप के जो है वो अपडेट पे चला जाएगा। ठीक है, वहां पर गया तो इसको जो है वो कर देगा 2। ठीक है, फिर वापस ये सारा चलेगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा प्रोग्राम काम कर रहा है कि अब ये चलेगा तो ये वापस 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो फॉल्स होगा तो ये तो नहीं चलेगा। अब उसके बाद ये क्या करेगा? एक स्पेस देगा। ये स्पेस दे दी हम लोगों ने। तो उसके बाद जो है वो आए, जो है वो हमारा 2 है, ये हमारा 0 है, तो ये इसका आंसर क्या हुआ? 0 हो गया। तो ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये इसी तरह जो है वो आगे आगे जो है वो चलता रहेगा। इसको 1 करेगा, यहाँ पर भी 1 होगा, ये अभी भी फॉल्स है। इसके बाद फिर से एक जो है वो ब्लैंक जो है वो प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद जो है वो आए, हमारा 2 ही है, 1 हो गया, ये 2 हो गया। मल्टीप्लाई करो फिर यहाँ पर आएगा, फिर अपडेट करेगा, इसको 2 करेगा। यहाँ पर भी 2 होगा, अभी भी ये फॉल्स है। फिर यहाँ पर आएगा, फिर एक जो है वो
देगा, उसको जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसके बाद जो है वो उसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह जो है वो ये पूरा काम कर रहा है। अब समझ में आया कि आउटर का क्या काम होता है, मतलब लेबल्स जो है वो आप कैसे यूज करते हो कंटिन्यू के साथ। जब आपको कंट्रोल इनर से तोड़ना हो और बाहर कंट्रोल देना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है वो ये काम आ रहा होता है। तो फ्लो को तोड़ने के लिए जो है वो आउटर और ये सॉरी कंटिन्यू और ब्रेक जो है वो काम आ रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो एक तो उसके बाद हमारे पास जो है ना एक नया फॉर लूप जो है वो आया। ठीक है, जेडी के 1.5 के बाद जो है इन्होंने एक नया लूप जो है वो हमें दिया, जो कि हम लोग उसको कहते हैं कि एनहेंस फॉर लूप है। तो उसका काम ये है कि वो जो है वो ट्रेवर्स करवाता है। ट्रेवर्स करवाने का मतलब है कि एक एक जो आपके पास एरे है, एरे के अंदर जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6, ये सारे इंडेक्सेस पे कोई ना कोई जो है वो वैल्यू पड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ट्रेवर्स करवाने का मतलब ये है कि आप शुरू से शुरू हो, 0 से शुरू हो और 1 2 3 4 5 6 सारी वैल्यू को जो है वो एक्सेस दो करवाओ। ठीक है, तो ट्रेवर्स का मतलब ये होता है कि एक एक कंप्लीटली जो है वो आप सीक्वेंशली जो है वो चलो और एक एक इंडेक्स को जो है वो लेकर आओ। तो इन्होंने जो है वो एक नया किस्म का जो है वो एरे सॉरी लूप जो है वो दिया, जो कि एरे के लिए मदद करता है। हम लोग जो है वो बैठ के अपनी लॉजिक्स बनाते थे कि आई जो है वो 0 के इक्वल होगा, तो उसके बाद जो है वो 10 तक या उसकी एरे की लेंथ तक जो है वो चलेगा, और फिर उसके बाद जो है वो 1 प्लस 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 होता रहेगा। तो वो सारा जो है ना हटा के उन्होंने जो है वो एक छोटा सा जो है वो एक फॉर लूप दिया, जिसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का है। ठीक है, डेक्लेरेशन आप करो। ठीक है, जैसे हम इंट ए करते हैं और एक्सप्रेशन बताओ। ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो आप टेबल का नाम दोगे। ठीक है, बाकी ये मेथड कॉल दैट रिटर्न्स एन एरे, ये आगे जाके जब हम मेथड्स पढ़ेंगे तो सब तब समझ में आएगा कि क्या मेथड क्या रिटर्न करवा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है वो यहाँ पर टेबल सॉरी एरे का जो है वो नाम आप डाल सकते हो। तो उसको ये कैसे काम करता है, इसको जो है वो आ जाता है लैब के अंदर। अच्छा, तो ये हमारे पास एक सिंगल एरे है। ठीक है, जो कि टाइप डबल का है और उसके अंदर जो है वो 1.9 2.9 3.4 और 3.5 जो है वो वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो समझो 0 पे जो है वो 1.9, 1 पे जो है 2.9, 3 पे 3.4 और सॉरी 2 पे जो है वो 3.4 और 3 पे जो है वो 3.5 पड़ी हुई है। अच्छा, तो जब भी आप फॉर ईच लूप जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हो, उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का होता है कि डेटा टाइप दो। अच्छा, अब सवाल आता है कौन से डेटा टाइप। तो डेटा टाइप उसकी देनी होती है जिसका एरे हो। ठीक है, जिस टाइप का एरे हो उस टाइप की डेटा टाइप देनी होती है। तो यहाँ पर अगर डबल है, मैं यहाँ पर भी डबल लूंगा। ठीक है, तो डेटा टाइप ऑफ एरे कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या देना है, हमें कोई आइडेंटिफायर देना है। आइडेंटिफायर वही होता है कि आप जब इंट लिखते हो उसके बाद ए बी सी कुछ भी जो है वो डाल देते हो। ठीक है, तो ये जो है वो आपका क्या होता है, आइडेंटिफायर होता है।
कि आपने उस मेमोरी का कोई नाम दे दिया। ठीक है, तो उसके बाद आप देते हो कॉलन। हाँ, कॉलन, और आपका एरे का नाम आता है। ठीक है, तो अब इसको जो है वो करके देखते हैं। डेटा टाइप डबल लिखी हुई है, ये हमारा एरे है। रुक जाओ। ये हमारा जो है वो एरे है। उसकी टाइप जो है वो डबल है, तो हमने यहाँ पर भी डबल लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने कोई भी आइडेंटिफायर कर दिया है, इसका नाम उसने जो है वो एलिमेंट रखा है। हम इसका कुछ भी रख सकते हैं। फिर एक कॉलन दिया है, और उसके बाद जो है वो माई लिस्ट, जो कि एरे का नाम है, वो दिया है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग एक स्टेटमेंट, एक जो है वो लाइन प्रिंट करवा रहे हैं, किसकी, जो यहाँ पर वैल्यू डली हुई है। ठीक है, तो होता ही है। अब इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो होता ही है कि फॉर ईच ऐसा काम कर रहा होता है कि वो अपने आपके एरे के अंदर जाता है। ठीक है, उसको देखता है, उसकी जो जीरो पे वैल्यू पड़ी होती है। अच्छा, इसका मैंने बताया कि नाम कुछ भी कर सकते हो, बट जब भी नाम चेंज करो, तो यहाँ पर भी आप नाम चेंज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी कोई नाम चेंज करोगे, तो यहाँ पर भी जो है वो नाम आप डिफरेंट करोगे, क्योंकि ये यहाँ से कॉपी करके जो है वो यहाँ पर लाता है। तो यहाँ पर जो है वो माई लिस्ट लिखा हुआ है, माई लिस्ट के अंदर जाएगा। उसके जब ये लूप स्टार्ट होता है, तो उसके जीरो वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जीरो इंडेक्स पे ये आएगा। ठीक है, और क्या करेगा, ये जीरो इंडेक्स है, ये वन इंडेक्स है, तो ठीक है। ठीक है, तो जीरो वाली वैल्यू उठाएगा, उसको जो है वो ए के अंदर कॉपी करेगा। ठीक है, और ये लूप चलेगा, इसको जो है वो इसके अंदर प्रिंट करवा देगा। फिर उसके बाद दूसरी इटरेशन चलेगी, तो समझो कितनी दफ़ा ये इटरेशन चलेगी, ये जीरो से लेकर एरे की बाय लिस्ट की लेंथ तक। ठीक है, या उसके साइज तक, आई डोंट, मैं, ये याद नहीं है कि कौन सा था। तो जितनी इसकी जो है वो साइज या लेंथ होगी, उतना तक जो है वो ये चलेगा। ठीक है, तो ये इंडेक्स से स्टार्ट होगा, इसके अंदर से ये पहली वाली जो है वो वैल्यू पकड़ के लाएगा, इसके अंदर कॉपी करेगा, जब पेस्ट करवाएगा, ये हम लोग प्रिंट करवा देंगे। तो उसके बाद जो है वो दूसरा इटरेशन चलेगा। ठीक है, तो दूसरे साइकिल में जो है वो आप दूसरी वाली वैल्यू पकड़ेगा, उसको इसके अंदर कॉपी करवाएगा, और इसके जो है वो यहाँ पर पेस्ट करवा देगा। तो उसके बाद वापस चलेगा, दूसरे उस पर जाएगा इंडेक्स पे, और यहाँ पर जो है वो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करवाएगा। तो इस तरह जो है वो आपका एक एक करके जो है वो ट्रैवर्स करवा रहा होता है आपका फॉर ईच। ठीक है, अच्छा, सेकंड चीज़ ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रिंटिंग करवाने के लिए जो है वो इसको यूज़ करो। जब मैं यहाँ पर लिखूँ डबल सम, ठीक है, और मैं बोलूँ कि भाई इस सम के अंदर, अच्छा, सम को कोई वैल्यू भी देनी है। ठीक है, और मैं बोलूँ कि सम के अंदर जो है वो प्लस कर देना, जो भी यहाँ पर है। तब क्या होगा, वो सम के अंदर जो है वो
प्लस करेगा ए। उसके बाद जो है वो हम लोग इसको जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी दफ़ा उसने जो है वो ट्रेड करवाया उतनी दफ़ा जो है वो पहले वो वैल्यू उठा के लाया 1.9, उसको जो है वो सम किया, उसको प्रिंट करवाया। उसके बाद जो है वो दूसरी वैल्यू क्या उठा के लाया 2.9, उसके बाद जो है वो उसको सम करवाया सारा, और उसके अंदर जो है वो ऐड और डाउन करवाया। एक्स्ट्रा करते करते ये समझो 4 दफ़ा चला है। ठीक है, तो ये 0 से लेके थर्ड इंडेक्स तक जो है वो चला है। फॉर ईच के अंदर कोई क्वेश्चन? अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछो, वरना आगे जो है वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो, क्योंकि फिर इसके बाद नेस्टेड आएगा, नेस्टेड पे कंफ्यूज हो जाओगे, तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, किससे हैंड रेज किया था? खानज़ादा बोल सकते हो। कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज किया था। तो खानज़ादा ही चला गया जिस टाइम पे वो हैंड रेज किया था। चलो ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा जो एरे है वो 2D एरे। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर क्या होता है कि रोज एंड कॉलम्स होता है। कुछ लोग इसको जो है वो कहते हैं कि एरे विद इन एरे। ठीक है, एरे ऑफ एरे। ठीक है, तो इसको 2D एरे को जो है वो लोग, या मल्टी डायमेंशनल एरे को जो है वो एरे ऑफ एरे भी कहते हैं। तो इसके अंदर अगर आप लोग देख रहे होंगे,
ठीक है, 3 आपके पास एरेज है, ठीक है, जो एक एरे के अंदर बंद है, ठीक है। तो 0 पे जो है वो ये वाली वैल्यूज पड़ी हुई हैं, 1 पे जो है वो ये वाली वैल्यूज पड़ी हुई हैं, और 2 पे जो है वो ये वाली वैल्यूज पड़ी हुई हैं। अच्छा, तब हमारे पास हम इसको जो है वो ऐसे तो एक्सेस कर नहीं सकते, तो हम लोग करते ही क्या है कि डेटा टाइप वही देंगे जो एरे की है, ठीक है। एक छोटा एरे बनाएंगे किसी भी नेम से, ए के नेम से, ठीक है, और उसको बोलेंगे कि इसको जो है वो एक्सेस करवाओ, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो एरे का नाम है, एरे के नाम पे जो है वो हम लोगों ने ये दिया, और उसके अंदर जो है वो एक नया डिक्लेरेशन कर रहे हैं कि भाई एक एरे जो है वो सिंगल वाला बनाया जाए। तो अब क्या हो रहा है कि जब पहले दफ़ा ये चलेगा, ये जो आउटर वाला, तो क्या करेगा, पहले इंडेक्स के अंदर जो एरे होगा उसको उठा के कॉपी करेगा इसके अंदर, ठीक है। जब इसके अंदर कॉपी हो जाएगा, फिर हम आएंगे दूसरी लाइन पे। दूसरी लाइन पे क्या कर रहा है, ये एक वही वाला डेटा टाइप दे रहा है जो इसके अंदर है, एक जो है वो आइडेंटिफायर दिया बी, ठीक है, और ए से वो वैल्यूज लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर पहले इटरेशन के अंदर इसने जो है वो एक एरे इसको पास किया, ठीक है, इसका नाम क्या है, ए, ठीक है। यहाँ पर क्या देना होता है, एरे का नाम, तो यही एरे का नाम हम लोगों ने उठा के यहाँ पर दिया, और इसके अंदर जो वैल्यूज है अब वो हम एक एक करके इसके अंदर कॉपी करवाएंगे। तो समझो ये पहले एरे उठा के लाया, इस एरे के अंदर से जो है वो क्या करेगा, ये 0 वाली वैल्यू, ये 1, ये 2, तो पहली वाली वैल्यू उठाएगा, इसके अंदर कॉपी करेगा, ठीक है। ये फिर चलेगा, इसके अंदर ये जो है वो प्रिंट आउट करवाएगा, ठीक है। यहाँ पर एल एन नहीं दिया हुआ, प्रिंट दिया हुआ सिर्फ। तो उसके बाद ये वापस चलेगा, दूसरी वाली वैल्यू उठाएगा, इसको कॉपी करेगा, इधर देगा, ठीक है, वो प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद ये वापस चलेगा, इधर आएगा, इसके बाद जो है वो सेकंड वाली थर्ड वाली जो है वो वैल्यू उठाएगा, इसके अंदर कॉपी करेगा, इसके अंदर जो है वो पेस्ट करेगा, और ये लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि ये एंड ऑफ द एरे आ गया, ठीक है। फिर वो वापस जाएगा, वापस जाएगा, तो अब क्या करेगा, वो 0 वाली उठा ली थी उसने, अब 1 पे आएगा, तो 1 की जो एरे होगा उसको उठाएगा, ठीक है। वही एरे फिर वापस, ये वापस चलेगा। अब इसके पास कौन सा एरे है, ये वाला, तो पहली वाली वैल्यू पे जाएगा, इसको जो है वो देगा, तो ये प्रिंट करेगा, फिर ये वापस चलेगा, सेकंड जो 1 वाली वैल्यू है वो उठाएगा, उसके अंदर कॉपी करेगा, इधर पेस्ट करेगा, इसी तरह करते करते ये एंड तक पहुंचेगा, और वो हो जाएगा, ठीक है। हर जैसे ये कंट्रोल छोड़ता है, मतलब ये 3 दफा जो है वो चल जाता है, तो एक जो है वो एंटर भी लगता है, ठीक है। ये फॉर के अंदर है, आउटर फॉर के अंदर है, तो समझो हर लाइन पे एक वो एंटर भी मार रहा है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो आपका नेस्टेड काम कर रहा है। ये किसी को समझ में आया? ये मैंने कल भी करवाया था, तो बताते क्यों नहीं हो तुम लोग, ये कल करवाया था। मतलब सबको क्लियर हो गया है ना? फिर भी कोई कल में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी। वैसे भी 2 मिनट रहते हैं, वैसे ही मीटिंग खत्म होने वाली है। ठीक है,
फिर उसके बाद हमारे पास क्या है। अच्छा, हम लोगों ने जो है वो वार पढ़ा था, ठीक है, लोकल वेरिएबल टाइप इंटरफेरेंस। ठीक है, तो वो क्या करता है कि जब हमें ये नहीं पता होता कि कौन से टाइप का जो है वो डेटा हमारे पास आ सकता है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वार यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम अ, उसको जो है वो लूप के अंदर करने के लिए, जैसे ट्रेडिशनल हमारे जो है वो लूप्स होते थे, वैसे ही जो है वो हम लोग फॉर ईच लूप के लिए भी जो है वो हम लोग उसको यूज़ कर रहे होता है। वो कैसे यूज़ करता है। ठीक है, जैसे हम लोग जो है वो उसके अंदर ट्रेडिशनल उसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे पास जो है वो फॉर लूप है जो हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वार यूज़ कर रहे हैं। वार जो है वो खुद ही बताएगा ये क्या जो है वो ये डेटा टाइप हम लोगों ने जिसको दे दिया है, और उसी के हिसाब से जो है वो हम लोग उस पर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, यही हम लोग जो है वो इसके अंदर भी कर सकते हैं। जब हमें नहीं पता होता है कि डेटा टाइप। हाँ, तो जैसे हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे होते हैं कि इधर जो है वो हम कोई भी वैल्यू जो है वो डलवा सकते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस कि उसके हमें टाइप पता हो या ना पता हो। तो इस तरह जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने किया है, जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर कोई एरे आ रहा है और हमें नहीं पता कि उस एरे की टाइप क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आई थिंक तब क्लियर होगी जब आप इसको कोई वाकई में कोई एप्लीकेशन जो है वो बनाओगे। तो बहुत दफ़ा होता है कि हमें नहीं पता होता कि एरे के अंदर जो है वो कौन से टाइप का डेटा डाला हुआ है। तो उसके लिए जो है वो हम लोग फॉर ईच के अंदर जो है वो हम लोग वार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी वैल्यू होगी, चाहे आप यहाँ पर डबल कर दो, चाहे आप कोई भी जो है वो वैल्यू डाल दो, तो वो वैल्यू जो है वो आराम से वो क्या करेगा, इसके अंदर जो है वो डाल के खुद ही डिटेक्ट करके उसको जो है वो प्रिंट आउट करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हुआ हुआ है कि ये जो है वो हमारे एरे का नाम है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो हम लोग को एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं वी के नाम से, और इसके अंदर जो है वो जो भी वैल्यू पहली पड़ी होगी वो इसके अंदर डालेगा, और फिर यहाँ पर कॉपी करके एक कॉमा देके और स्पेस देके यहाँ पर, और उसको जो है वो प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो ये काम कर रहा है। तो वार जो है वो आप फॉर ईच के अंदर, मतलब फॉर लूप के अंदर भी यूज़ करते हो, फॉर ईच के अंदर भी जो है वो यूज़ कर सकते हो इस तरह। ये सारा कुछ क्लियर हो गया। और इसी के साथ हमारा जो है वो ख़त्म हो जाता है वीक 4। मुबारक हो आप लोगों को। अच्छा, अब एक एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइजेस है, दो असाइनमेंट्स है जो कि आप लोगों को करने होंगे इस वीक के। और ये होने तो है उधर ही चाहिए। रुक जाओ।
एक तो ये एक्सरसाइज है, एक आपके पास। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1 के अंदर आप लोगों ने क्या करना है कि एक प्रोग्राम बनाना है जो कि ऐसा मार्कशीट वाला जो प्रोग्राम होता है कि आपकी मार्कशीट जनरेट करे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है कि इनपुट लेना है। ठीक है, डेटा फॉर 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, इन 7 डिफरेंट एरेज। तो डिफरेंट एरेज बनाओ। ठीक है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर का अलग एरे है, नेम का अलग एरे है, मार्क्स का जो है वो अलग है। ठीक है, डिफरेंट उसका। अब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो है वो आप लोगों ने एरे बनाने हैं। ठीक है, तो उसके जो है वो बनाओ और आप लोगों ने जो है वो 5 स्टूडेंट्स का डेटा उसके अंदर डालना है। तो उसको जो है वो आप कुछ कैलकुलेशंस करोगे मार्कशीट्स के लिए। ठीक है, उसके अंदर कैलकुलेट क्या करोगे, एक तो आपने जो है वो टोटल उनके जो मार्क्स है वो करने हैं, फिर परसेंटेज, कि परसेंटेज कितनी बनी, फिर ग्रेड क्या बना उनका। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो अपना वाला ही फॉलो कर लेना। ठीक है, और अ, उनके जो है वो 3 अलग एरे बना रहे हैं, तो समझो सारे जो है वो काम एरे से होगा। फिर उसके बाद आप लूप्स यूज कर सकते हो अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इनपुट लेना। ठीक है, वो बार बार रिपीट होगा कि इनपुट दो, इनपुट दो, इनपुट दो। उसके लिए आप लूप्स जो है वो ले सकते हो। डिसीजन मेकिंग के लिए ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए आप लोग जो है वो इफ की स्टेटमेंट्स, ये आप लोग जो है वो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा फेल हो रहा है तो इतने मार्क्स हो तो इतना ग्रेड देना है, इतने मार्क्स हो तो इतना ग्रेड देना है। तो ये सारी क्या हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई। उसके अंदर जो है वो आप इफ एल्स और ये इफ एल्स इफ जो है वो यूज कर सकते हो। उसके बाद आपने रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो रिजल्ट डिस्प्ले करवाओगे रोल नंबर। ठीक है, उसके आगे उसका रोल नंबर आएगा, फिर नेम ऑफ स्टूडेंट और नाम आएगा। उसके बाद इंग्लिश के अंदर इतने हैं, कैलकुलस में इतने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारे जो है वो उसके अंदर वो आएंगे। फिर एड में जो है वो परसेंट टोटल क्या बना, उसका जो है परसेंटेज क्या बना, उसका ग्रेड क्या बना। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा रोल नंबर शुरू हो जाएगा। तो समझो 5 स्टूडेंट की मार्कशीट, पहला रोल नंबर, दूसरा रोल नंबर, तीसरा रोल नंबर, चौथा रोल नंबर, पांचवा रोल नंबर। ठीक है, तो ये 5 जो है वो आप लोगों ने प्रिंट करवा के दिखाना है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आए, कुछ चीज़ ना समझ में आ रही हो, मुश्किल लग रहा हो, तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, बैठे नहीं रह जाना। ठीक है, ये असाइनमेंट इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग जो है वो करो उनको, और ट्राई करो, और जो चीज़ ना समझ में आ रही हो वो टीचर से पूछो। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज आप लोग ये है कि आप लोगों ने जो है वो एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने कोई कैरेक्टर इनपुट करना है, और आप लोगों ने ये चेक करना है कि ये जो कैरेक्टर इनपुट हुआ है ये कोई अल्फ़ाबेट है, ठीक है, या कोई डिजिट है, या कोई स्पेशल नंबर है। ठीक है, और इफ एल्स यूज़ करना है इसके लिए। तो अगर आप कोई इनपुट कैरेक्टर फॉर एग्जांपल यहाँ पर देता है, तो अगर आप ए देते हो तो वो बताए कि अच्छा ये अल्फ़ाबेट है। अगर आप जो है वो इनपुट कैरेक्टर ए देते हो तो वो बताए कि भाई एक ये भी अल्फ़ाबेट है। अब कोई स्पेशल कैरेक्टर दे देते हो जैसे हैश टैग, ये पाउंड और ये सारे डिफरेंट जो होते हैं, वो दे दे तो वो बताए कि अच्छा ये स्पेशल कैरेक्टर है। और नंबर अगर दे तो उसको ही बताए। अच्छा, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर ये कैसे होगा। ठीक है, आई डोंट नो आप लोगों ने जो है वो C++ के अंदर किया होगा या नहीं किया होगा, बट यूनिकोड के अंदर डिफरेंट आपके जो है वो डेसिमल
हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो होते हैं, ठीक है, तो उनके डिफरेंट रेंजेस हैं, ठीक है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो है वो इतनी रेंज के जो है वो अल्फ़ाबेट चल रहे हैं, इतनी रेंज के जो है वो स्पेशल कैरेक्टर्स चल रहे हैं, इतनी रेंज के जो है वो नंबर चल रहे हैं, डिजिट्स जो है वो चल रहे हैं। तो उनको एक दफ़ा देखना कि आप लोगों ने इफ एंड एल्स के अंदर क्या रेंजेस लगानी है, ठीक है, ये वैसे होगा। तो इसके अंदर जो है वो आप इस तरह जो है वो आप इसको करोगे। सही है, असाइनमेंट समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है? आप लोग ये अटेंडेंस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही है। उसके आगे भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो मुझसे पूछ लेना, बैठे नहीं रह जाना कि ये तो समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, अब लास्ट वीक मैंने टास्क दिया था कि एक्लिप्स इंस्टॉल करनी है। एक्लिप्स इंस्टॉल की? एक सेकेंड। नहीं, इसके अंदर यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर खुद ही बताएगा कि मेरा रोल नंबर ये है, मेरा नाम ये है, मेरे इतने मार्क्स से इतने जो है वो जो है वो मार्क्स। फॉर एग्जांपल टीचर ही इनपुट कर रहा है कि मेरा स्टूडेंट ये है। अगर लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल के अंदर आईडी इंस्टॉल कर लो, उसके अंदर जो है वो करना शुरू कर दो। तो यही कर सकता हूँ। मोबाइल के अंदर आईडी है, और अगर कहीं पर वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो तो आप जो है वो जा सकते हो उधर। नेट कैफेज होते हैं, उधर चले जाओ, वहाँ पर जाके जो है वो नेट चला के वहाँ पर कर लो। अगर वहाँ पर इंस्टॉलेशन वगैरह ना करो भले, लेकिन नेट के जो है वो उस पर भी जो है वो आईडीज पड़ी हुई हैं क्लाउड में, आराम से आगे जो है वो वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। अब तो मैं ये एक्सक्यूज सुनूंगा ही नहीं कि लैपटॉप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मोबाइल तो है ना, मोबाइल पे जो है वो कर लो। ये जो है ना पुराने ज़माने में चलता था कि शायद लैपटॉप नहीं है, ये नहीं है, अब नहीं चल सकता। अच्छा जी, हम लोगों ने एक्लिप्स इंस्टॉल करने को कहा था, किस किस ने एक्लिप्स? अब एक्लिप्स का जो इशू है, आप लोग जाओ, जाके जो है वो एक्लिप्स IDE लिखोगे, ठीक है, गूगल पे, वो आपको जो है वो पहले वाले पेज के ऊपर ले आएगा, ठीक है, इधर क्लिक करो, ठीक है, और आपके पास ये असाइनमेंट करने के 2 वीक है, मतलब आज की डेट से अगले फ्राइडे तक, अगले से अगले फ्राइडे तक, ठीक है। एक्लिप्स फाउंडेशन डॉट ऑर्ग जो भी है उस पर जाओ, आप डाउनलोड करो, ठीक है, डाउनलोड करोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिटेक्ट कर लेता है कि आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और अगर कोई और जो है वो चाहिए हो तो फिर आप डाउनलोड पैकेजेस में या डिफरेंट एक जगह होती है, वहाँ पे भी जा सकते, कहा गया। बहरहाल वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, जब आपका डिटेक्ट कर देगा वहाँ से कहोगे डाउनलोड। इसकी साइट थोड़ी जो है वो स्लो है, ठीक है, तो ये आप लोगों के नेट का इशू नहीं होगा, ये इनके जो है वो सर्वर्स जो है वो थोड़े स्लो है। हाँ, LMS के अंदर मैं इसको असाइन करूँगा, फिर जो है वो अपलोड कर देना। आज जो है वो रात को असाइन करूँगा, ठीक है। तो ये जो है वो आप यहाँ पर डाउनलोड करोगे,
ठीक है, और ये अब थोड़ी देर बाद जो है डाउनलोड शुरू कर देगा। ठीक है, 113 MB की जो है वो ये फाइल है। तो ऐसा 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 जो है वो ये डाउनलोड करती आएगी, इसको जो है वो लैपटॉप पे लगा देना बस डाउनलोड पे, जब तक हो जाए। ठीक है, जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो आपके पास इस तरह की जो है वो फाइल आ जाएगी। ठीक है, इसको डबल क्लिक करो। नहीं, दूसरा वीक वाला अभी तक मैंने चेक नहीं किया, मैं चेक करूंगा अब। सैटरडे को तो नहीं, संडे को मैं तीनों वीक के जो है वो एक दफ़ा चेक करके फिर उनको जो है वो फाइनलाइज करूंगा, फिर रिव्यू दूंगा ये क्या किया। इतना स्लो तो नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद जब ये खुल जाएगा तो यहाँ पर एक्लिप्स आईडी को जावा डेवलपर्स, ठीक है, इस पर जो है वो आप लोग क्लिक करोगे। वो आपको जो है वो इंस्टॉल करने का वो बताएगा कि पहले तो आप सेलेक्ट करो कि आपकी कौन सी जो है वो JDK इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो हम लोगों ने लेटेस्ट इंस्टॉल की थी वो 16.0.2 है। ठीक है, उसको जो है वो करके ये समझो उसका पाथ सेट हो गया। फिर उसके बाद वो इंस्टॉलेशन के कहाँ पर करनी है, ठीक है, वो जो है वो करके फिर आपने जो है वो कर देना है इंस्टॉल। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं तो करूँगा नहीं। ठीक है, वीडियो मैंने आप लोगों को जो है वो वीक 5 के अंदर या 4 के अंदर जो है वो पकड़ा दी है, तो उसके अंदर जो है वो देख लेना। फिर उसके बाद जब ये इंस्टॉल करोगे तो वो ये ऑटोमेटिकली बस इंस्टॉल करना शुरू हो जाएगा, और फिर जब खत्म हो जाएगा तो फिर आप आईडी अपनी यूज़ कर सकोगे। अच्छा, आपके पास इंस्टा जो है वो डेस्कटॉप पे आ जाएगा, उसको डबल क्लिक करो। और फिर ये आपसे जो है वो आपको बताएगा कि आप कौन सी वर्क स्पेस पे काम करना चाहते हो। ठीक है, वर्क स्पेस एक पूरा एक अपना फोल्डर होता है जिसके अंदर जो है ना वो सारी चीज़ें संभाल के रख रहा होता है। तो एक कोई वर्क स्पेस बना लो, ठीक है, अपने नाम से, या एक्लिप्स वर्क स्पेस जो डिफ़ॉल्ट है वही रख लो, मर्जी है। ठीक है, तो ये आपके सी के अंदर, यूज़र्स के अंदर, ठीक है, आपका जो नाम होगा उसके अंदर सेव हुई भी होगी कहीं पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्लिप्स वर्क स्पेस के नाम से जो है वो इसने सेव किया हुआ है। ठीक है, आप इसको भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कि ये डिफ़ॉल्ट है, अब मुझसे नहीं पूछना। ठीक है, और अगर चेंज करना चाहो तो कहीं इसकी जो है वो फॉर एग्जांपल अगर कोई डी में काम कर रहा हो, डी के अंदर या ई के अंदर सेव करना चाहते हो तभी सेव करवा सकते हो। मैं मेरे हिसाब से तो इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ो और उसको बस अब लॉन्च करो।
ठीक है, फिर आपके पास कुछ इस तरह का खुल जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, न्यू पे जाओ। ठीक है, पहले सबसे आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे। इस तरह की आपके पास एक विंडोज आ जाएगी। ठीक है, जब आप पहली दफ़ा स्टार्ट करते हो तो ये पहले ही पूछ लेता है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपने बनाना है। तो प्रोजेक्ट कोई भी नाम दे सकते हो, अपना नाम दे दो, कुछ भी दे दो। ठीक है, मैं यहाँ पर जो है वो दानिश प्रोजेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी सब कुछ जो है वो डिफ़ॉल्ट छोड़ दो। यहाँ पर चेक मार्क लगा होगा, उसको हटा देना। ठीक है, मॉड्यूल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट करो। ठीक है, और इसको फिनिश कर दो। जब आप फिनिश कर दोगे, आपके पास एक ये सोर्स का आ जाएगा। ठीक है, एक फोल्डर आएगा, उसके ऊपर राइट क्लिक करो। तो आप यहाँ पर अपनी एक क्लास बना सकते हो। ठीक है, जब आप क्लास बनाओगे तो आपसे जो है वो क्लास का नाम पूछेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं हेलो वर्ल्ड का ये बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं हेलो वर्ल्ड लिखूंगा। और उसके बाद एक मैं यहाँ पर टिक करूंगा। ठीक है, ये जो है वो पब्लिक मेन स्टैटिक वॉइड जो है वो ऑलरेडी डाल देगा। ठीक है, बाकी किसी चीज़ को क्लिक करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। इसको जो है वो फिनिश कर दो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। हमारे पास एक क्लास क्रिएट हो गई। ठीक है, ये वही पब्लिक क्लास। ठीक है, और आपके पास जो है ये मेन का उसने ऑटो जनरेट कर दिया। उसके बाद आप इस पे जो है वो जो भी कोडिंग करना चाहो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है वो एक इंट दिया, फिर दूसरा एक इंट दिया, और अब मैं जो है वो इसका सम करना चाह रहा हूँ। तो मैंने जो है वो सम के नाम से एक वो बनाया, उसको जो है वो 0 वैल्यू दी। चलो वैल्यू दो ही ना। फिर सम के अंदर जो है वो मैं ए प्लस बी कर रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ सम। ठीक है, अच्छा अब बात ये आती है। पीएस का कोर्स फोटोशॉप। हाँ मैंने किया हुआ है, मैंने अरीना मल्टीमीडिया से किया था, फोटोशॉप का और 3D मैक्स स्टूडियो का। मेरा बेसिक काम जो है वो गेम डेवलपमेंट था। तो टीचिंग तो एज मैंने साइड उठाई है ताकि मैं कोर्सेज से अपने जो है वो कांटेक्ट में रहूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको चलाएंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बटन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये जो ग्रीन बटन है उस पर जो है वो एक प्ले का बटन बना हुआ है, उस पर जो है वो आप क्लिक करोगे। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो वो सारा वो पूछेगा, अच्छा ये वाली चाहिए वो चीज़। अच्छा ये सेव करने को बोल रहा है, इसको करो सेव, सेव ऑल। सारा कुछ सेव कर लिया। अब आप जो है वो उसको क्या करोगे, रन करोगे। जैसे ही आप रन करोगे तो आप नीचे आओगे यहाँ पर कंसोल पे, और कंसोल पे आप देखोगे कि सम का वो पूरा आया हुआ है आउटपुट। ठीक है, तो आपका जो भी आउटपुट होगा वो आपके आएगा कंसोल पे। ठीक है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है आपके एक्लिप्स का। अगर आपने कुछ डिलीट करना है तो आप उस फाइल के अंदर जो है जाओगे
और आप यहाँ पर उसको राइट क्लिक करके यहाँ पर डिलीट कर सकते हो। ठीक है, कोई न्यू क्रिएट करनी है तो आप जो है वो सोर्स के अंदर जो है वो जाके आप क्रिएट करोगे। ठीक है, कोई भी जो है वो नाम रख दो ABCD, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड जो है वो कर दो। ठीक है, और आप यहाँ पर फिर से एक क्लास बना लोगे। ठीक है, अच्छा, सेकंड चीज, अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते और कोई भी नाम दे दो, ठीक है, तो इस वाली क्लास के अंदर वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जो है वो नहीं आएगा, फिर आपको खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर उस पर क्लिक नहीं करते। अच्छा, और क्या चीज़ है बताने की? फिलहाल तो इतना ही सीखो। ठीक है, फिर हम लोग जो है वो अब जंप करके हमारी आईडी पे क्लिप्स पे, तो वीक स्टार्ट करते हैं 5। अच्छा, उससे पहले वीक 5 स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हैं वीक 1 में से, वीक 2 में से, मैं आप लोगों को 15 मिनट दे रहा हूँ। स्लाइड्स देखो, अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो मुझसे पूछो। ठीक है, वरना फिर मैं आगे चलूँ। कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो, कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो, जो रिपीट करवाना हो, उसको जो है वो एक दफ़ा पूरा देखो, साइड राइट देखो, कोई ऐसा टॉपिक है जो ना समझ में आया हो और रिपीट करवाना हो। लैब में से, स्लाइड्स में से, कहीं से भी कोई अगर चीज़ ना समझ में आई हो, क्योंकि फिर उसके बाद जो है हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो शुरू हो जाएगी।
है कोई क्वेश्चन या फिर मैं वीक 5 स्टार्ट कर लूँ? ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ गए हैं। ठीक है, हो गया तो बाद में पूछ लो, वैसा ही है। अच्छा, अब हम लोग आ गए वीक 5 पे। वीक 5 में हमारा जो है वो सारा टॉपिक ये चलेगा, एक क्लास एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, एक क्लास को कैसे डिफाइन करता है, फिर उसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, आपके जो है वो ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिक्लेयर करता है, असाइन कैसे करता है किसी और रेफरेंस वेरिएबल का। ठीक है, फिर मेथड्स को कॉल कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और दिस कीवर्ड क्या होता है, और फिर मैथ्स क्लास, और उसके बाद जो है वो आपके स्ट्रिंग की क्लास, उसके जो है वो अंदर जितने मेथड्स है उनको कैसे जो है वो एक्सेस करता है, वो क्या क्या करता है। ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था तो पहला ग्रुप बी वाले अभी आज स्टार्ट करेंगे ये। असल मैम नॉलेज जो है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ा रही हैं अभी, तो मुझे था कि मैं उन तक तो एटलीस्ट पहुंचूं। तभी मैं जो एक पूरा एक सेशन लेता था Q&A का, वो मैंने फिलहाल जो है वो छोड़ा हुआ है कि एंड के अंदर जो है वो मैं एक ही दफ़ा लूँगा, ताकि वो एक ही दफ़ा कोर्स पढ़ के वो एक ही दफ़ा जो है वो कर सकें। तो मुझे था कि उनके साथ साथ ही हम लोग चलें, जो मॉर्निंग वाले पढ़ रहे हैं वही हम लोग पढ़ें। ठीक है, तो हमारे पास जावा के अंदर क्लासेस होती हैं। क्लासेस जो है वो हमारी दो चीज़ों से बनी होती है, या उसमें एक तो उसमें डेटा होता है, और एक उसके अंदर होते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, या उन ऑपरेशंस को आप जो है वो फंक्शंस कह लो, मेथड कह लो। ठीक है, जो कि उस डेटा पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं किसी क्लास का, तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी क्लास का जो है वो बिल्कुल उसके टेम्पलेट को देख के जो है वो बना हुआ होता है, उसको क्लास जो है वो एज अ गाइड यूज कर रहा होता है। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई क्लास होती है, उसके अंदर कुछ जो है वो डेटा होगा, कुछ जो है वो आपके ऑपरेशंस होंगे, या ये समझ लो कि वेरिएबल्स और आपके मेथड्स होंगे। उसी को देख के जो है वो आपका सेम टू सेम आपका ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो उन सारी चीज़ों को स्पेसिफिक वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड करता है। इसका जो है वो हम लोगों ने शुरुआत में जब पढ़ा था। ठीक है, जब हमने शुरुआत में पढ़ना शुरू किया था तो हमने कहा था कि क्लास जो है वो एक टेम्पलेट होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी स्पेसिफिक वैल्यूज जो है वो दे रहा होता है, एक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास जो है वो होता है। तो हम लोगों ने जब ये चीज़ पढ़ी थी तो हम लोगों ने ये बताया था कि अच्छा, ये हमारी जो है वो एक क्लास है। ठीक है, उस क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो क्या, एक उसका नाम दिया हुआ व्हीकल। उसके अंदर हम लोगों ने जनरलाइज चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, जनरलाइज चीज़ों का मतलब कि हमने उसको बताया हुआ है कि नंबर ऑफ व्हील्स, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं की। ठीक है, स्ट्रिंग बताया हुआ है कि एक ब्रांड नेम उसका होना चाहिए या उसका कलर होना चाहिए, लेकिन उसको कोई कलर असाइन नहीं किया, उसको जो है वो कोई ब्रांड नेम भी जो है वो असाइन नहीं किया। ठीक है, एक जनरल सी चीज़ है जो आपने दे दी है। फिर इसी तरह जो है वो स्टार्ट सॉरी प्राइस है। प्राइस को आपने जो है वो बता दिया है कि अच्छा ये कोई प्राइस है इसकी, बट आपने कोई स्पेसिफाई नहीं किया। स्पेसिफाई हम तब करते हैं जब हम कोई जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके बाद जो है वो हम लोग बता रहे होते हैं कि अच्छा ये
मतलब कार है, कार के अंदर जो है वो 4 व्हील्स है, नंबर ऑफ व्हील्स आपके जो है वो 4 है, ठीक है। ब्रांड नेम जो है वो आपका ये ऑडी है, और कलर इसका जो है वो रेड है, ठीक है। प्राइस इसकी कोई डिफरेंट प्राइस होगी, और ये स्टार्ट होती है इसकी चेंज इंजन, चेंज गियर जो है वो ये करती है। इसी तरह जो है वो ये है एक और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, इसके जो है वो 2 व्हील है, इसका कलर जो है वो ब्लैक, ऑरेंज और वाइट है, और ये जो है वो यामाहा की जो है वो एक बाइक है, और इसके अंदर जो है वो कोई प्राइस है, ठीक है। और ये स्टार्ट होती है, ये भी गियर चेंज करती है। फिर एक ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं ट्रक के नाम से, ठीक है। और क्या कर रहे हैं कि ये पूरा एक ट्रक है, इसके जो है वो 4-5 व्हील्स होंगे, सॉरी 6 व्हील्स होंगे। कितने व्हील्स हैं? 6 है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर जो है वो कलर उसका, और इसका जो है वो डिफरेंट कोई ब्रांड होगा, और उसके अंदर जो है वो डिफरेंट प्राइस है, उसके अंदर सारा कुछ जो है वो हमने डिफरेंट दिया हुआ है। तो क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट को देख के हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास है वो आपके क्लास के टेम्पलेट को देख के उसको क्रिएट करवा रहे होते हैं, ठीक है। अब आपकी जो क्लास है वो एक समझो जेनेरिक डिस्क्रिप्शन है, और ऑब्जेक्ट्स आपके स्पेसिफिक एटम्स है उस क्लास के, ठीक है। अब आगे हम लोग लैब के अंदर देखेंगे कि हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। आइडेंटिफायर आपका जो ऑब्जेक्ट का होता है, जो कि आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम रखते हो। जब हमने स्कैनर क्लास यूज़ की थी, ठीक है, तो स्कैनर लिखते थे, उसके आगे स्कैन या माय ऑब्जेक्ट या कुछ भी लिखते थे, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू, और उसके बाद स्कैनर, और फिर वो पैरेंथेसिस और सिस्टम इन उसके अंदर लिख देते थे। तो ये हमारा जो माय ऑब्जेक्ट, माय स्कैनर या स्कैन जो भी था, ये हमारा क्या था, एक आइडेंटिफायर था, ठीक है। तो ये जो है वो आपका कहलाता है कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। ये कैसे क्रिएट होता है और ये कैसे काम करता है, ये आगे मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हो, तो आपको उसका जो है वो कोई इंस्टेंस क्लास की जो है वो देनी होती है, ठीक है। तो वो भी कैसे देते हैं, तो लैब के अंदर जो है वो उसको बताता हूँ। आगे क्या पढ़ा रही है लैब का भी। अच्छा, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि उसको हम जो है वो इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब स्कैनर क्लास को जो है वो हम इंस्टेंशिएट करते थे, तो क्या करते थे, स्कैनर लिखते थे, उसके आगे एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखते थे, तो उसके बाद इज इक्वल्स टू न्यू, और उसको स्कैनर और पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो सिस्टम दे रहे होते हैं, तो हम इसको कहते हैं इंस्टेंशिएट करना, ठीक है। तो आपका डेटा जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास के साथ इंसर्ट होता है, उसको जो है वो आप कहते हो कि ये जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल है, या ठीक है, या फील्ड्स है। तो वो कुछ भी हो सकती है, जैसे हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स है, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो हम उनको किसी भी प्रिमिटिव टाइप का जो है वो डेटा प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। जो क्लास के अंदर डेटा दिया हुआ होगा, वो जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। या फिर हम लोग जो है वो उसके ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास भी जो है वो उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये आगे की बातें, इसको जो है वो देखते हैं। फिर उन पे जो है वो कोई जो ऑपरेशंस हैं, या जिनको आप मेथड्स कह रहे होते हो, मेथड्स जो है वो सेट ऑफ वैल्यू या तो आपकी रिट्रीव करवाते हैं, या फिर आपकी स्टोर करवाते हैं, ठीक है, सेट और गेट।
ये भी आगे आएंगे कि ऐसे मेथड्स कैसे बनाए जाए, और ये सारी जो है वो आगे की बात है। ठीक है, इनको जब हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि ये क्या बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड्स के अंदर लिखा हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना ये आगे बढ़ाने की वाली चीज़ है। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो मेथड को इन्वोक कर सकते हैं। इन्वोक का मतलब कॉल करवाना। ठीक है, और अगर वेल डिज़ाइन आपकी जो क्लास होती है उसके अंदर आप सिर्फ मेथड से डेटा चेंज करते हो। अब ये सारी चीज़ें कैसे होती है ये मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। पहला हमारे पास काम ये है कि हम लोग ये बनाएं कि क्लास कैसे बनती है। ठीक है, अम, अच्छा, हमारे पास क्लास की भी डेफिनेशन दी हुई है आगे। अच्छा, पहला हमारे पास काम ये है कि हम लोग एक क्लास को डिफाइन करें। ठीक है, क्लास डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो है वो ये सिंटैक्स है। ठीक है, जब हम लोग जो है किसी क्लास को बनाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो है वो बताते हैं कि भाई एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, आपका पब्लिक, आपका प्राइवेट, आपका प्रोटेक्टेड, ये चीज़ें क्या होती है अभी फिक्र नहीं करो। ठीक है, बट हम लोग जो है वो क्लास को कोई एक्सेस देते हैं कि कौन कौन से क्लासेस या कौन कौन से जो है वो ऑब्जेक्ट्स इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लास को फिलहाल पब्लिक रखेंगे ताकि इसको जो है वो सारे क्लासेस जो है वो एक्सेस कर सके। फिर हम लोग लिखते हैं क्लास और क्लास का नेम। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वो पैरेंथेसिस देते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो हम लोग उसकी कोई डेफिनेशन दे रहे होता है कि किस क्लास किस बारे में, और ये सारी चीज़ें हम लोग उधर बता रहे होते हैं। क्लास का नाम आप लोगों को पता है हमेशा कैपिटल से शुरू होता है, और अगर कोई साथ में उसके जो है वो सेकंड वर्ड लग रहा है तो वो भी जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग उस क्लास का डेटा डिफाइन कर रहे होते हैं, और वो क्या होते हैं कि वो फील्ड हो सकता है, वो वेरिएबल्स या डेटा कह लो, और मेथड्स जो कि आपके मेंबर ऑफ क्लास जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, मतलब वेरिएबल और मेथड्स जो है वो आपके मेंबर्स ऑफ क्लास कहलाते हैं। पहले एक क्लास डिफाइन करें। अच्छा, आगे अभी और भी है, रुक जाओ। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल आपके क्लास का डेटा जो है वो रख रहे होते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो आपके क्या होते हैं, ये प्रॉपर्टी ऑफ की जो आपके क्लास की या आपके ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, वो आप जो है वो रख रहे होते हो, और हर दफ़ा जब आप ये इंस्टेंस वेरिएबल रखते हो तो वो सारे जो है वो हर ऑब्जेक्ट अपनी एक और कॉपी बनाता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ व्हील्स और नंबर ऑफ सॉरी कलर और ब्रांड जो है ये सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो ये इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ अ क्लास है। जब इनको ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा और इनको कोई अपनी वैल्यू देगा तो इनको जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो इंस्टेंस वेरिएबल्स जो है वो अपनी हर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी एक अलग कॉपी जो है वो रख रहा होता है। तो ये हमारे पास उसका सिंटैक्स है कि ये एक्सेस मॉडिफायर, कि ये पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। तो उसका डेटा टाइप, और हमारे पास क्या आ जाता है, आइडेंटिफायर लिस्ट, या फिर आप जो है वो एक कोई आइडेंटिफाई दे दो। अजान हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ।
अच्छा, अब आ जाता है एक्लिप्स के अंदर। ठीक है, एक्लिप्स के अंदर जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है वो एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, जिसका नाम जो है वो बॉक्स है, और उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो डबल डेटा टाइप की विड्थ दी हुई है, एक हाइट दी हुई है और एक डेप्थ दी हुई है। इसको जो है वो करते हैं कॉपी। और क्लासेस कैसे बनेंगी, वो सबको जो है वो करो डिलीट। ठीक है, और सोर्स के अंदर क्लिक करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पर क्लास क्रिएट करो। ठीक है, क्लास का नाम क्या है, बॉक्स। ठीक है, अच्छा, एक चीज तुम लोगों को समझने वाली है कि मेन जो है वो हमेशा एक ही होता है। ठीक है, और उसके अंदर ही जो है वो ये सारा ये काम हो रहा होता है। ठीक है, अब ये मेन जो है वो तुम लोगों ने एक ही बनाना है, एक जो है वो आपका मेन होगा। उससे ज्यादा जो है वो मेन नहीं बना सकते, वरना आपके पास एरर्स आएंगे। ठीक है, इस पे करो फिनिश। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। हमारे पास क्या था कि हम लोगों ने विड्थ, हाइट और आपने जो है वो इसकी डेप्थ लेके आनी है। यहाँ पर बना दिया। ठीक है, और इस क्लास को कर दो सेव। फिर आगे प्रोग्राम क्या कह रहा है, एक क्लास और बन रही है। ठीक है, और क्लास डेमो, बॉक्स डेमो के नाम से। ये हमारा मेन है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो है वो एक और क्लास बनाते हैं। ठीक है, और उसका नाम क्या रखा है, बॉक्स डेमो। इसके अंदर आप लोग करोगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मेन क्लास है हमारी, और ये हमारी एक हमने अलग क्लास बनाई है, बॉक्स क्लास। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्लास डिफाइन की हुई है। अच्छा, ये बना के इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक आ गई मेन क्लास, एक हमारे पास आ गई बॉक्स क्लास। अब हमारे पास दो क्लासेस हैं। अच्छा, ये हमारे पास सारे फील्ड्स कह दो, वेरिएबल्स कह लो। ठीक है, या आप इसको कह लो ये डेटा है हमारा। ठीक है, ये सारे हमारे पास फील्ड, वेरिएबल, डेटा आपका जो है वो कहलाएगा। अभी तक हमने इसके अंदर कोई मेथड नहीं बनाया, हमने सिर्फ इस क्लास के अंदर वेरिएबल्स रखे हुए हैं। ठीक है, डेमो क्लास के अंदर आ जाता है, और यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। अच्छा, अब जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम लोग पहले सबसे जो है वो उसका क्लास का नाम लिखेंगे। हमारी क्लास का नाम क्या है, बॉक्स। ठीक है, उसके अंदर कोई भी आप आइडेंटिफायर दो। फॉर एग्जांपल इधर हम लोगों ने जो है वो माई बॉक्स दिया हुआ है, मैं कुछ भी देना चाहूँ। फॉर एग्जांपल बॉक्स वन करके मैंने एक दे दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड लगाओगे। न्यू कीवर्ड का मतलब है कि आप इसको जो है वो किसी चीज का रेफरेंस दे रहे हो। ठीक है, इंस्टेंशिएट करवाना चाह रहे हो। दो मीनिंग होता है, एक तो इंस्टेंशिएट करवाना चाह रहे हो और कोई रेफरेंस देना चाह रहे हो।
ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं बॉक्स। ठीक है, क्लास का नाम, और इसको जो है वो एंड कर देते हैं। अच्छा, अब ये चीज हमारी क्लास का कंस्ट्रक्टर कहलाती है। ठीक है, ये क्लास के कंस्ट्रक्टर आगे भी आएगा, बट ये एक कंस्ट्रक्टर होता है जो कि डिफॉल्ट में जो है वो जावा बनाता है। ये यूज होता है इनिशियल वैल्यूज देने के लिए। ठीक है, तो ये आगे का टॉपिक है, इसको फिलहाल छोड़ दो। ये क्लास, अच्छा, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, क्लास के आगे कोई पैरेंथेसिस या ग्राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगे होते। ठीक है, यहाँ पर लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कोई मेथड है। आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो एक मेथड होता है। ठीक है, जो जावा हर क्लास के अंदर क्रिएट करती है, उसका नाम वही होता है जो आपके क्लास का नाम होता है, सेम नाम होता है। अगर क्लास का नाम बॉक्स है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी बॉक्स होगा। ठीक है, ये आगे पूरा आपका जो है वो कंस्ट्रक्टर भी आएगा। कंस्ट्रक्टर जब पढ़े होंगे तो उस वक्त ये डिस्कस करेंगे कि क्या करता है, किस तरह बनता है, सारा कुछ उस वक्त डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हम लोग ने बॉक्स माई बॉक्स वन और माई बॉक्स टू जो है वो बना लिया। ठीक है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि ये क्या किस तरह बने हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ने एक डबल टाइप का VOL वॉल या वॉल्यूम के नाम से हम लोगों ने एक डबल टाइप का जो है वो वेरिएबल रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम लोग इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, अभी यहाँ पर ये जो है वो ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट हो गया। ठीक है, अब इसका रेफरेंस इसको मिल गया। इसका रेफरेंस मिलने का मतलब कि अब हमारे पास उस क्लास के जितने वेरिएबल्स हैं और जितने मेथड्स हैं, उन सबका एक्सेस है, बशर्ते वो पब्लिक हों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लास को पब्लिक किया है, तो हम इसके अंदर इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये वैसे आगे की चीज़ है, बट एक्सेस मॉडिफायर जो है वो आपके इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह, अच्छा, क्लास बी वाले आना शुरू हो गए। क्लास बी वालों, तुम लोग आ तो गए हो, बैठ जाओ, बट ये क्लास जो है वो वैसे ही एंड हो जाएगी, तो अब अगर आप लोग लीव भी करना चाहो तो मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर भी हम लोगों ने यही बताया कि एक्सेस मॉडिफायर जो है वो होते हैं, और डेटा टाइप जो है वो आपके डेटा टाइप आप बताते हो, तो उसके बाद जो है वो आइडेंटिफायर की लिस्ट बताते हो। ठीक है, ये आगे की चीज़ है, डिफ़ॉल्ट में भी जो है वो होता है और सब कुछ होता है, वो आगे बात करेंगे। बट जो भी पब्लिक होगा, अब आप उसको जो है वो एक्सेस जो है वो कर सकते हो। तो आप डॉट लगाओगे, तो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सारा कुछ जो है वो आपके पास आना शुरू हो गया है। हमने क्लास के अंदर एक डेप्थ नाम का वेरिएबल असाइन किया था। ठीक है, डबल टाइप का, वो आ गया और बता भी रहा है कि ये बॉक्स के अंदर है। इसी तरह हाइट एक वेरिएबल है। ठीक है, जो कि बॉक्स के अंदर है, उसका डेटा टाइप जो है वो डबल है। इसी तरह विथ जो है वो उसका भी जो है वो आ गया है। ठीक है, ये सब कुछ इधर हमने डिफाइन किया है। हम जैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और डॉट लगाते हैं, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सेस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम वहाँ से विथ लेकर आने। ठीक है, और इस विथ को जो है वो हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। वहाँ पर हमने डबल लिखा हुआ है। ठीक है, हम इसको कोई भी वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहे वो फ्लोट के अंदर भी हो। ठीक है, इसी तरह हम लोग हाइट को भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, उसको भी कोई वेरिएबल असाइन कर दो।
इसी तरह हम लोग डेप्थ को भी जो है वो लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब जो भी वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट जो बना है उसको जो है वो मैंने इस वेरिएबल से चीज़ें जो है वो असाइन कर दी है। अच्छा, अब ये तो मैंने यहाँ पर बता दिया। अब ये कोड इस तरह हुआ है। यहाँ पर आपका बॉक्स वन का जो ऑब्जेक्ट था उसको हम लोगों ने जो है वो 10 दिया, विथ हाइट जो है हमने 20 दिया और डेप्थ जो है वो हमने 15 दिया। ठीक है, इसी तरह इसका जो ऑब्जेक्ट था उसको हम लोगों ने विथ जो है वो 3 दिया, इसको जो है वो 6 दिया हाइट, और यहाँ पर जो है वो डेप्थ 6 दिया, सॉरी 9 दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम का जो है वो पढ़ा होगा। अगर किसी फिजिक्स के अंदर या फिर जहाँ पर भी, आई थिंक फिजिक्स के अंदर, हाँ फिजिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर जो है वो आप लोगों ने वॉल्यूम तो पढ़ा होगा। ठीक है, कि विथ एक उसकी, और आपकी जो है वो मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट, और मल्टीप्लाई बाय उसकी डेप्थ। ठीक है, इससे जो है वो हमें एरिया या वॉल्यूम जो है वो मिल जाता है पूरा। ठीक है, तो वो सारा वही सेम फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वॉल्यूम पता करना चाह रहे हैं इसकी, बॉक्स वन के ऑब्जेक्ट की, उसके ऑब्जेक्ट की विड्थ की, उसके जो है वो हाइट की, उसकी जो है वो डेप्थ की। ठीक है, और ये जो है वो प्रिंट आउट करवा रहे हैं कि वॉल्यूम इज ये वाली वॉल्यूम, और ऑब्जेक्ट टू के अंदर जो है वो हम लोग यही काम कर रहे हैं और यही जो है वो हम लोग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, सेव ऑल। क्या करेगा, सेव ऑल जो है वो दोनों अच्छा सेकंड चीज, यहाँ पर आप लोग जो है वो एक स्टैटिक देख रहे हो। ठीक है, एक छोटा सा स्टार बना हुआ है, स्टार का मतलब है कि ये सेव नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो कंपाइल करने से पहले आपको सब सारी चीजें सेव करनी होती है। तो फाइल में जाओगे, अगर एक एक फाइल को करना है तो सेव, तो ये वाली फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, अगर आप सेव ऑल करोगे तो जितनी भी फाइल्स हैं आपने खुली हुई है वो सारी सेव हो जाएंगी। अच्छा, अब इसको जो है वो रन करके देखते हैं, यहाँ पर ये हमारा रन बटन है। ठीक है, इसको रन करोगे, ये रन हेलो वर्ल्ड क्यों कर रहा है। ठीक है, जावा के अंदर जब भी आप रन करते हो तो पहले सबसे मेन को रन करता है। ठीक है, तो मेन के अंदर जो है वो जाके देखना शुरू करेगा कि अच्छा एक जो है वो क्लास है, वो क्लास को एक्सेस करेगा, उसका जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। ठीक है, उसके जितने डेटा मेंबर्स होंगे वो सारे किस पे आ जाएंगे, उस ऑब्जेक्ट के पास आ जाएंगे। अब उस ऑब्जेक्ट की मर्जी है कि उसको जो भी डेटा जो है वो असाइन करना चाहे। ठीक है, ये सारा जनरलाइज्ड है, हम लोग इसको क्या करें, स्पेसिफिक करें। ठीक है, फिर इसी तरह जो है वो हमने दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाया, हम हमारे पास क्या हो गया, दो बॉक्सेस हो गए जिनकी अलग अलग जो है वो विड्थ एंड डेप्थ है। ठीक है, ये एक पूरा बॉक्स है, ये जनरलाइज बॉक्स है, हमें नहीं पता इसकी क्या वो है, बस हमने ये बताया हुआ है कि इसकी एक विड्थ होती है, इसकी जो है वो एक डिफाइन किया हुआ है हमने। इधर हम लोग जो है वो स्पेसिफाई करवा रहे हैं कि ये वाला जो बॉक्स है ना, इसकी विड्थ ये है, इसकी डेप्थ ये है, इसकी जो है वो हाइट ये है। ठीक है, तो हमने दो बॉक्सेस बनाए। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको जो है वो इस क्लास का जो वेरिएबल है, ये क्लास, इस क्लास का वेरिएबल, ये बॉक्स डेमो का जो है वो जो वेरिएबल है, उसके अंदर हम लोग जो है वो कर रहे हैं, और इसके अंदर जो है वो हम लोग क्या करवा रहे हैं, उसकी वॉल्यूम चेक करवा रहे हैं कि उसकी वॉल्यूम कितनी है। तो हम लोगों ने वॉल्यूम प्रिंट करवाई। ठीक है, वॉल्यूम इज 3000, और वॉल्यूम इज 162। ठीक है, तो इधर हम लोग जो है वो बॉक्स टू, मैं कंट्रोल एस करके सेव कर रहा हूँ, उसको रन करेंगे तो वो बॉक्स वन की जो है वो वैल्यू ये थी,
और बॉक्स 2 की वैल्यू ये थी। अब तुम लोगों का टाइम खत्म हो गया, ठीक है। इसको जो है वो कंटिन्यू करेंगे कि आगे ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैसे डिक्लेयर करते हैं और सारी चीज़ें क्या होती हैं। खैर वो तो डिक्लेयर कर दिया उन्होंने। बहरहाल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।